हैं अगले टाइप का क्वेश्चन। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है कि इफ a माइनस बी ए एंड ए प्लस बी, कौन कौन, a माइनस बी ए और a प्लस बी आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 2x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। यानी इस पोलिनोमियल का ये तीन जीरोज है, ये तीन क्या है, जीरोज है। यानी एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा, एक गामा होगा। और कहता है राइट द वैल्यू ऑफ ए, किसका वैल्यू लिखिए, ए। अगर बोल देता कि राइट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी तो दोनों का वैल्यू निकलना संभव था, लेकिन एक क्वेश्चन में एक का ही वैल्यू पूछ रहा है तो चलो एक का ही बतलाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इट इज गिवन दैट इट इज गिवन दैट आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तीन जीरोज। तो एक जीरोज को मान लेते हैं अल्फा है, तो पहला जीरोज का वैल्यू कितना है, ए माइनस बी। दूसरा जीरोज बीटा होता है, उसका वैल्यू क्या दिया है, ए। एंड तीसरा जीरोज क्या होता है, गामा, तो उसका वैल्यू क्या दिया है, ए प्लस बी। मान लेते हैं कि पोलिनोमियल लेट पी एक्स इक्वल टू क्या है, 2x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। तो यहाँ पर ए कॉफिशियंट्स को लिखेंगे, तो ए x³ के साथ जो रहता है, दो बी जो x स्क्वायर के साथ रहता है, सी जो x के साथ रहता है, और एंड डी, तो डी जो होता है कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, -7। तो जीरोज का हम यहाँ पर क्या करते हैं ना कि अगर सम निकालते हैं तो प्लस बी और माइनस बी ये समाप्त हो जाएगा। तो जब बी बचेगा ही नहीं तो खाली ए बचेगा, तो ए का वैल्यू को निकालेंगे। तो यहाँ पर हम रिलेशन लेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल का जो रिलेशन बताए थे ना, तीन रिलेशन बताए थे कोफिशिएंट और जीरोज के बीच। तो पहला रिलेशन को सेलेक्ट करेंगे जिसको बोलते हो सम ऑफ जीरोज। तो पहला रिलेशन क्या था, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज बराबर क्या होता है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x³ अपॉन क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ x³ अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x³। तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोज बोले तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b बाई ए। तो अल्फा के जगह पे क्या है वैल्यू, a माइनस बी, बीटा के जगह पे ए और गामा के जगह पे a प्लस बी। तो सम ऑफ जीरोज, तो तीनों का क्या करेंगे, सम इक्वल टू -b। तो b का वैल्यू कितना है देखिए, तो b का वैल्यू -6, तो b का वैल्यू -6 बाई ए। तो a का वैल्यू कितना है, 2। यहाँ पर देखिए तो प्लस बी और माइनस बी समाप्त हो गया, तो a प्लस ए, ये क्या बन गया जी, 3a इक्वल टू, इधर देखिए माइनस प्लस 6 अब आई 2, कितना बचेगा, 3। तो मानने को वैल्यू ए का चाहिए तो ये 3 को हटाना पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई में तो उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो ए इक्वल टू आपको हो जाएगा 1, क्योंकि 3/3 क्या देगा, 1। तो ए का ही वैल्यू पूछ रहा था, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि द वैल्यू ऑफ ए। तो ए का वैल्यू कितना आया जी, ए का वैल्यू आया 1, ए का वैल्यू क्या आया, 1। अब अगला क्वेश्चन मिलते हैं, तो आते हैं अब अगले क्वेश्चन में। और ये अगला क्वेश्चन आपका है x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ax प्लस b, एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। फिर से देखिए क्या है, x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ax प्लस b इज डिविजुअल बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। कहता है ये पक्का एकदम क्वेश्चन खुद बोल रहा है, एकदम आंख मूंद के मानिए इस बात को, ये जो पोलिनोमियल है वो डिविजुअल है। किससे डिविजुअल है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से। तब कहता है वैल्यू निकालो ए और बी का, किसका वैल्यू निकालो, ए और बी का। तो मान लेते हैं कि सॉल्यूशन जब इसका करते हैं तो मान लेते हैं कि ये पोलिनोमियल लेट पी एक्स इक्वल टू, ये पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल का नाम क्या दे दिए, पी एक्स, x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ax प्लस बी। इस पोलिनोमियल का एक नाम दिया ताकि बनाने में आसान हो। और बोल रहे हैं, लिखेंगे कि सेंस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जब डिविजुअल है तो यानी जरूर ये फैक्टर होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज ए फैक्टर ऑफ, ये क्या है, फैक्टर है किसका, तो फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स। इस पोलिनोमियल का उसका क्या है, फैक्टर है। तो ये फैक्टर है तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करिएगा, x कॉमन लीजिएगा, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये फैक्टराइज हो गया, एक टर्म हो गया x तो दूसरा टर्म हो गया x माइनस 1। जब फैक्टराइज हो जाता है तो प्रत्येक टर्म 0 के बराबर, तो पहला टर्म x है तो उतना बराबर 0, और दूसरा टर्म कितना है, x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर 0, एक 0 जिसका निकल गया, x बराबर 0, और यहाँ पर -1 उधर जाके +1 होगा, तो x का दूसरा वैल्यू निकल गया +1। तो यहाँ पर जो x का दो को वैल्यू निकला 0 और 1, ये दोनों फैक्टर द्वारा निकाला गया वैल्यू है।
और जो फैक्टर द्वारा निकाला गया वैल्यू है वो पक्का उस क्यूबिक पोलिनोमियल का, इस px का क्या कहलाएगा, वो जीरोज कहलाएगा। इस px का क्या कहलाएगा, जीरोज। तो अच्छा, आप लोग जानते हैं कि किसी भी पोलिनोमियल में उसके जीरोज के वैल्यू को पुट करते हैं तो पूरे ही पोलिनोमियल किसके बराबर, जीरो के बराबर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिखते हैं सिंस पोलिनोमियल px इक्वल टू क्या है जी, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी। तो पहला जीरोज पुट करते हैं, तो पुट एक्स इक्वल टू जीरो, तो पी जीरो, तो पी जीरो क्या हो जाएगा, जीरो का क्यूब प्लस जीरो का स्क्वायर माइनस ए इंटू जीरो प्लस बी इक्वल टू जीरो। क्योंकि जैसे जीरोज पुट किया तो ये पूरा पोलिनोमियल किसके बराबर बनेगा, जीरो के बराबर बनेगा। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है, जीरो का क्यू जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, तो जीरो प्लस जीरो ए इंटू जीरो, ये जीरो, ये टोटल बन गया जीरो। तो सिर्फ क्या बच गया, बी इक्वल टू जीरो। तो एक तो बी का वैल्यू निकल गया, बी का वैल्यू क्या निकल गया, जीरो। अब आगे चलते हैं, तो आगे फिर से लिखेंगे पोलिनोमियल सिंस पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू क्या होता है, तो पी एक्स इक्वल टू है आपको एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पर अबरी एक्स के दूसरे वैल्यू को पुट करेंगे, यानी दूसर का जीरोज। तो दूसर का जीरोज क्या निकाल के लाए थे, वन, तो वन यहाँ पर पुट करेंगे, तो P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन का क्यू प्लस वन का स्क्वायर माइनस ए इंटू वन प्लस बी। तो वन का क्यू ये टोटल जीरो के बराबर होगा बिकॉज जीरोज का वैल्यू पुट किए हैं। तो अब देखिए क्या हो गया, वन का क्यू आपको हो गया आपको वन, वन का स्क्वायर वन माइनस ए इंटू वन ए और प्लस बी इक्वल टू जीरो। तो वन प्लस वन टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू माइनस ए प्लस बी इक्वल टू जीरो। ये टू को हटाइए, ये टू प्लस में उधर जाके क्या होगा, माइनस में। तो माइनस ए प्लस बी इक्वल टू माइनस टू, बी का वैल्यू आप पुट करिए, तो बी का वैल्यू क्या है, जीरो, बी का वैल्यू क्या है, जीरो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस ए और प्लस बी का वैल्यू अभी देखिए निकाले थे, क्या आया था बी का वैल्यू, जीरो। तो यहाँ पर बी के जगह पे जीरो पुट के इक्वल टू माइनस टू, यानी फाइनली माइनस ए इक्वल टू माइनस टू, माइनस माइनस कट गया, ए इक्वल टू टू। तो ए का वैल्यू दो आया और बी का वैल्यू क्या आया, जीरो। अब लिख देंगे कि द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर, ए और बी का वैल्यू क्रमशः कितना है, जीरो एंड टू रेस्पेक्टिवली। सॉरी, ए का वैल्यू टू है और बी का वैल्यू जीरो है, तो टू एंड जीरो रेस्पेक्टिवली। किन्हीं को कोई समस्या है तो कमेंट में लिखेंगे। चलिए, तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, और ये आपका अगला क्वेश्चन है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। कहता है एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, फिर से देखते हैं हिंदी में, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसका अल्फा और बीटा ये दो को जीरोज है। तब कहता है वैल्यू निकालो अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा। यानी कहने का मतलब अगर जो हम एक बार निकाल ले सम ऑफ जीरोज का वैल्यू, एक बार निकाल ले प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का वैल्यू, तो शायद ये क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर बनाते हैं, इसको कैसे बनेगा, सॉल्यूशन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लेट पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। यहाँ पर कॉफिशिएंट ए, तो ए का वैल्यू कौन काम कर रहा है, दो, जो एक्स स्क्वायर के साथ रहता है उसको ए बोलते हैं। बी का वैल्यू का कौन काम कर रहा है, 7, एंड सी के वैल्यू का कौन काम कर रहा है, 5, कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ पर एक बार हम अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालते हैं, तो उसके लिए दो को जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में रिलेशन बताए थे, सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसी का मदद करने वाले हैं। तो हम लेते हैं, लिखेंगे सेंस सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है, तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी, तो बी का वैल्यू कितना है, तो बी का वैल्यू क्या है जी, ये माइनस, और बी का वैल्यू 7, तो 7 और ए का वैल्यू 2, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस 7/2 आ गया। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस 7/2 आ गया। अब थोड़ा आगे देखते हैं, निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या निकालेंगे, दूसरा रिलेशन जानते हैं, सिंस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर क्या होता है, कांस्टेंट टर्म
कांस्टेंट टर्म बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसको बोलेंगे अल्फा इंटू बीटा और कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म सी का वैल्यू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी का वैल्यू यहाँ पर क्या है 5 और ए का वैल्यू 2 है, तो 5/2। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकल गया 5/2। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे इधर कि कैसे ये बनेगा। तो हमको वैल्यू क्या निकालना था, यहाँ पर लिख देते हैं जगह नहीं है तो, कि वैल्यू निकालना था हमको द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू निकालना था, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर देखिए अल्फा या बीटा का वैल्यू नहीं मालूम है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जानते हैं -7/2। तो एक बार अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू -7/2 प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू जानते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 5/2। ये अल्फा इंटू बीटा की जगह पे इसका वैल्यू क्या पुट कर दिए 5/2। इसको कैलकुलेट किए तो -2/2 आया, कट के -1 आ जाएगा। यही आपका रिक्वायर्ड वैल्यू हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब दूसरा चीज क्या है, तो दूसरा चीज आपको यहाँ पर कहता है स्टेट डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम को मतलब चर्चा करिए, उसको समझाइए फॉर द पोलिनोमियल। किसके लिए, पोलिनोमियल का। आप लोग नंबर में बनाए हैं कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुने क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर आप क्या जानते थे वेयर आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन क्या होता था बी, डिवाइजर से छोटा होता था। ये आप लोग जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा जानते थे, लेकिन इसी चीज को पोलिनोमियल में दर्शाते हैं। तो हाँ ए और बी दो गो इंटीजर लेते थे, तो यहाँ पर ए और बी दो गो पोलिनोमियल लेंगे, ए और बी दो गो क्या लेंगे पॉलिनोमियल। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं थोड़ा सा देखिए, लेट पी एक्स एंड जी एक्स आर टू पोलिनोमियल्स सच दैट इस प्रकार से है कि डिग्री ऑफ पी एक्स इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ जी एक्स, यानी कि पी एक्स का जो डिग्री है वो जी एक्स के डिग्री से बड़ा है। तब यहाँ पर क्या होगा, तब आप लोग जानते हो कि इसको मतलब जब डिवाइड करेंगे पी एक्स को किससे डिवाइड करेंगे जी एक्स से। तो पी एक्स को जब जी एक्स से डिवाइड किया तो मान लो क्यू एक्स क्वोशिएंट आ गया और आर एक्स रिमाइंडर आ गया। तो यहाँ पर रिमाइंडर का एक शर्त है, रिमाइंडर का क्या शर्त है कि रिमाइंडर का जो डिग्री है, पावर जो है वो भागा देने वाला से, डिवाइड करने वाला से, डिवाइजर वाला के अपेक्षा उसका डिग्री उससे कम होता है। अगर जिसका डिग्री 2 है तो इसका डिग्री हो सकता है आपको कि 0 भी रहे, या इसका डिग्री हो सकता है कि 2 से कम यानी 1 भी रह सकता है। अगर डिवाइड करने वाला डिग्री 4 है तो यहाँ पर रिमाइंडर के रूप में डिग्री 3 भी बच सकता है, 2 भी बच सकता है, 1 भी बच सकता है, या हो सकता है 0 भी बचे। लेकिन डिवाइड करने वाला से हमेशा डिग्री कम बचता है, किसका, रिमाइंडर का। किसका, रिमाइंडर का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग, क्या लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग पी एक्स बाई जी एक्स। पी एक्स को डिवाइड किया जी एक्स से, देन बी गेट क्यू एक्स एज क्वोशिएंट के रूप में क्या मिला मेरे को क्यू एक्स, एंड आर एक्स एज रिमाइंडर। और आर एक्स किसके रूप में मिला, रिमाइंडर के रूप में मिला। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बाई इक्वलेट्स डिवीजन। तो इक्वलेट डिवीजन से क्या होता है डिविडेंड। तो डिविडेंड यहाँ पर कौन है पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा जी एक्स डिवाइजर, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट। तो क्वोशिएंट क्यू एक्स और प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर यहाँ पर क्या है आर एक्स। वेयर जहाँ पर जो है डिग्री ऑफ आर एक्स, यहाँ पर हम शॉर्ट में डी लिख रहे हैं तो डी समझने का डिग्री, तो डिग्री ऑफ क्या चीज या लिख ही देते हैं, डिग्री ऑफ आर एक्स। तो आर एक्स का जो डिग्री होगा वो बड़ा होगा या बराबर होगा किसका, सॉरी वो बड़ा होगा 0 से या फिर 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन वो छोटा हमेशा होगा किससे, तो डिग्री ऑफ डिवाइजर। तो डिवाइजर के रूप में कौन है जी, तो डिवाइजर के रूप में आपको जी एक्स है, सॉरी डिवाइजर के रूप में क्या है जी एक्स है। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ जी एक्स
यही आपका है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम द्वारा जो है पोलिनोमियल का डेरिवेशन है ये इसमें साफ करना है कि वही सिंपल सा इंटीजर के साथ जो काम होता है वही होता है कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, जहाँ पर रिमाइंडर का वैल्यू डिवाइजर से छोटा होता है, भागा देने वाला से छोटा होता है। तो यहाँ पर भी वही हो गया कि पोलिनोमियल में बड़ा वाला पोलिनोमियल में छोटा वाला पोलिनोमियल से भागा देंगे तो जो क्वोशिएंट क्या आएगा उससे मेरे को मतलब नहीं, लेकिन जो रिमाइंडर आएगा वो डिवाइड करने वाला से डिग्री में छोटा होगा, यानी रिमाइंडर का जो डिग्री है वो डिवाइजर के डिग्री से छोटा आएगा। बस